हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हैशटैग कंपटीशन ग्रुप पर। मैं हूं आपका दोस्त शुभम। दोस्तों, साइकोलॉजी टेस्ट यानी आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी थर्ड है, जो लोग भी सीबीटी टू में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उससे रिलेटेड जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उस पर आप लोगों ने 10,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ दिए और 500 से भी ज़्यादा लाइक दिए। सबसे पहले उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्थ परसेप्शन यानी ब्रेक टेस्ट। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने मेजरमेंट ऑफ डेप्थ परसेप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ब्रेक टेस्ट पर, उसके 50 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। और इन 50 क्वेश्चंस को हम दोस्तों करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करना होता है ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों डेप्थ परसेप्शन में। यानी कितने टाइप के, टाइप ए टाइप बी। तो टाइप ए के बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें दोस्तों 10 ब्रेक डायग्राम आपके सामने शो किए जाएंगे, यानी 10 डायग्राम्स। और हर डायग्राम से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यानी टोटल 5 × 10 यानी 50 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जो पहला जो पैटर्न था उसमें इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए 300 सेकंड दिए जाते थे। कितने सेकंड? 300 सेकंड्स, यानी 5 मिनट्स दिए जाते थे। 5 मिनट्स वर गिवन टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन प्रीवियस पैटर्न। लेकिन जो भी नई सीबीटी का पैटर्न है, तो हो सकता है इसमें इस टाइम को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसमें इस टाइम को बढ़ाना संभव है। क्योंकि जब एनटीपीसी का साइकोलॉजी टेस्ट को सीबीटी मोड में लाया गया था तो हर सेक्शन के लिए टाइम बढ़ा दिया गया था। तो ये अनाउंस कब किया जाएगा? अगर टाइम बढ़ेगा तो ये सीबीटी टू के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आरआरबी खुद एक अपना ऑफिशियल नोटिस डालेगा। आप सब लोग दोस्तों बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज़ में, बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे, सर ये टेस्ट आएगा कि ये नहीं आएगा, कि ये नहीं आएगा, प्लीज़ क्लियर करें, कमेंट में बताएं, रिप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना परेशान मत होइए। जो जो मैं आपको ये टेस्ट कराता जा रहा हूँ ये तो आने ही हैं। इनको आप पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आपको साइको में नहीं देना है अपने दिन भर में से। तो डेली रूटीन से अगर आप 2 से 3 घंटे देंगे उतना ही इनफ है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। साइको कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट पर और उसका टाइप ए पर। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइप ए पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकी चीज़ों के लिए आप वेट कीजिए, रिजल्ट्स का वेट कीजिए सीबीटी टू के। उसके बाद रेलवे सारा क्लियर कर देगा, वो आपको अंधेरे में नहीं रखेगा कोई भी एग्ज़ाम लेने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। होता क्या है? अच्छा दोस्तों, ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि इसमें दोस्तों एक आपको एक ब्रिक्स का यानी ईंटों का एक डायग्राम दिखाई देगा। उसमें ईंटों पर दोस्तों अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे ABCDE इस टाइप से। और आपको ये बताना है कि प्रत्येक ईंट अन्य कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या रहेगी कि जो सारी ईंट्स रहेंगी उन ईंटों की माप यानी उनकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है वो सेम है। यानी कोई भी ईंट आपस में अलग अलग नहीं है, सारे ईंटों की माप क्या है? सेम। तो इसके कुछ पहले कुछ की वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, इनके जानने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कम से कम एक ईंट कम से कम 2 ईंटों को तो स्पर्श करेगी। मिनिमम 2 ईंटों को तो स्पर्श करेगी, यानी कि कम से कम एक ईंट 2 ईंटों को स्पर्श करेगी। तो ऑप्शन एक वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैसे ही गलत हो गया। इस पे बारे में हमें सोचना ही नहीं, यानी किसी भी डेप्थ परसेप्शन के ब्रेक डायग्राम के क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम कितनी ईंटों को स्पर्श करेगी? 2 ईंटों को। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना जटिल डायग्राम हम बना देंगे उतने ज़्यादा आंसर्स हमारे निकल आएंगे। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने आपके लिए ईजी क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि हम अपना जो तरीका रखेंगे वो ईजी टू टफ की ओर बढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाद में रखेंगे, पहले हम सरल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरी चीज़ जानने वाली क्या है दोस्तों? दूसरी चीज़ में जानने के लिए क्या है कि कभी भी कोई भी ईंट आपको दिखाई जाएगी तो उसका एक सरफेस आपको कम से कम दिखाई जाएगा। ऐसे मान लो ये है ईंट, तो इसका कम से कम एक सरफेस तो आपको दिखाई देगा, और अगर ज़्यादा है तो 3 सरफेस आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम 3 और कम से कम एक सरफेस हर ईंट का आपको दिखाई देगा। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कैसे वो देखें। तो पहले जब पेपर मोड में होता था तो इस प्रकार का आपके पास OMR सीट होती थी।
इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 5 लिखे हैं, यानी कि हर सेक्शन से, जैसे कि मैंने बताया, एक डायग्राम पर 5 क्वेश्चन। ऐसे टोटल कितने डायग्राम रहते थे दोस्तों? 10 डायग्राम रहते थे, उन पर 5-5 क्वेश्चन करके आपके आते थे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आते थे और आपको दिए जाते थे 5 मिनट्स ओनली। ठीक है, 300 सेकंड आपको दिए जाते थे। लेकिन अब तो सर दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड होना है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपको इसमें गोले भरने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको केवल टिक करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी पर इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिएगा। इस प्रकार के आप बॉक्स बना लीजिएगा एक्सेल वर्कशीट जैसा, ABCDE, ये आप एक साइड लिख लीजिएगा लेफ्ट में। और जो आंसर आपके होंगे, जैसे ए मान लो 5 ब्रेक्स को स्पर्श कर रहा है तो 5, बी 2 को कर रहा है तो 2, सी 3 को कर रहा है तो 3, डी 4 को कर रहा है तो 4, ई 2 को कर रहा है तो 2। इस प्रकार से आप लिखते चलिएगा। तो एक पेज आप इसमें बना लीजिए, उस पेज का जीरोक्स करा लीजिए, बहुत सारे अपने पास रख लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में या आने वाली बुक से भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो उनको आप यूज़ कर सकें। क्योंकि दोस्तों बार बार लिखेंगे तो आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको बहुत इतना ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है इसको साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। आप क्या कीजिए, एक ऐसे इस प्रकार से बना के, बॉक्सेस टाइप के बना के उसको जीरोक्स करा लीजिए काफ़ी ज़्यादा, और अपने पास रख लीजिए, और हर बार उसी जीरोक्स को यूज़ कीजिए, पेपर को, उस पर आंसर लिखते जाइए, और जब मैं आंसर आपको बताऊँ तो अपने आंसर चेक कीजिए। तो अभी तो फिलहाल मैं साथ साथ अपने आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊँगा, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट के बाद मैं एक स्पीड ग्रो करने के लिए जो टेस्ट दूंगा, उसमें आंसर मैं आपको सारे लास्ट में बताऊंगा, पहले से आपको कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार हमारी रणनीति रहेगी साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा पहला डायग्राम। इसमें दोस्तों एक डायग्राम आपके सामने दिया है, आपको बताना है कि ब्रेक ए, ब्रेक बी, ब्रेक सी, ब्रेक डी, ब्रेक ई कितनी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है, यानी टच कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, हमें केवल सरफेस टच करने वाले काउंट करना है, कॉर्नर्स को काउंट नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉइंट्स एंड कॉर्नर्स को काउंट नहीं करना है, केवल सरफेस को ही काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपना ए के लिए सबसे पहले काउंट करते हैं। तो ये दोस्तों हमारी ए ब्रेक। ओके दोस्तों, ये हमारी ए ब्रेक। तो सबसे पहले ये कितनी ब्रेक को इस पर टच कर रही है देखते हैं। तो ये जो पहले जो ये कर रही है, तो ये इसको कर रही है, यानी 1 ये है। दूसरे नंबर पे ये इसको कर रही है तो इसको हम 2 लिख देते हैं। ई वाले को भी कर रही है तो ये 3, यहाँ ई वाले को कर रही है। और 4 दोस्तों इस वाले की भी, इसकी सरफेस है जो सतह है वो टच कर रही है, तो ये हो गया 4। तो इस प्रकार देखते हैं कि ए ब्रेक 4 ब्रेक्स को टच कर रही है, तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 4। लेकिन यही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। क्योंकि ये जो दोस्तों है, ये आपने ओवरव्यू किया, यानी केवल ऊपर ऊपर से देख लिया। लेकिन टॉपिक का जैसा नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी आपको आपकी गहरी सोच की यहाँ परीक्षण रेलवे करना चाहता है। तो दोस्तों गहरी सोच का परीक्षण के लिए आप क्या देखना है आपको, कि ये तो सामने सामने दिख ही रहा है कि इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। लेकिन सोचिए दोस्तों कि जो ये ए ब्रेक है, ये अंदर तक इस तरीके से गया हुआ है, अंदर तक गया हुआ है ना। तो जब अंदर तक गया है तो वो इस वाले ब्रेक को भी टच करेगा दोस्तों। तो यानी कि टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ हो जाएगा 5, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से देखते हैं एक बार, ए ब्रेक 1, यहाँ से ये सरफेस इसका टच कर रहा है, यहाँ इसका कर रहा है तो 2, यहाँ इसका कर रहा है तो 3, ये वाली ब्रेक का कर रहा है तो 4, और जब अंदर जाएगा तो इसका भी करेगा, तो यानी 5। ओके दोस्तों, तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 ब्रेक्स को ए ब्रेक हमारी क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है दोस्तों, आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसकी के लिए बी पर देखते हैं दोस्तों। ठीक, बी ब्रेक्स कितनी ब्रेक्स को टच कर रही है, तो ये दोस्तों हमारी बी ब्रेक। तो सबसे पहले तो ये वाली सरफेस टच कर रही है तो 1 इसको काउंट कर लेते हैं, ऊपर ये कर रही है तो 2 काउंट कर लेते हैं, यहाँ कर रही है तो 3 काउंट कर लेते हैं, और यहाँ भी कर रही है दोस्तों तो 4 काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा कहीं काउंट कर रही है दोस्तों, इसके अलावा कहीं भी काउंट नहीं कर रही। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बी ब्रेक है वो हमारी इन 4 ब्रेक्स को टच कर रही है, इसलिए बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी बी के आगे आपको जो
1 से 9 तक काउंटिंग दी होगी, उसमें 4 वाली काउंटिंग नंबर वाले सर्कल पर क्या करना है, टिक करना है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार सी के लिए दोस्तों हम देखते हैं, तो ये जो हमारी सी ब्रेक है, ये यहाँ ई को टच कर रही है 1, ए को कर रही है 2, यहाँ इसको कर रही है 3 और यहाँ इसको कर रही है 4। तो जो हमारी दोस्तों सी ब्रेक है वो टोटल कितनी ब्रेक्स को टच कर रही है। अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कन्फ्यूजन्स भी थोड़ी थोड़ी होंगी। तो जितनी भी कन्फ्यूजन्स, जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं आपको हर डाउट का रिप्लाई दूंगा। अभी कुछ दिनों से मैं बिजी था, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी मैं टोटली आपके लिए इधर पे खड़ा हूँ। आप बिल्कुल जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप इसमें कोई वीडियो में इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं इस पढ़ाने के तरीके में कि सर वो इस तरीके से नहीं ऐसे बताइए, तो आपके सजेशन से ही मैं अपने चैनल को, अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो सजेशन ज़रूर दीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो सी ब्रेक है वो 4 ब्रेक को टच कर रही है, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं दोस्तों डी के लिए। तो डी है ये हमारी डी। ये डी कितने को टच कर रही है दोस्तों, एक तो इसको कर रही है तो 1, एक इसको कर रही है तो 2, एक यहाँ ऊपर कर रही है तो 3, ये कर रही है और 4। अब देखिए दोस्तों, इसको काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर को काउंट नहीं करना है, केवल सरफेस को काउंट करना है। ठीक है दोस्तों। एक तो ये तो 4 हो गई, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही मैंने बताया दोस्तों, डेप्थ परसेप्शन है। जब ये डी अंदर जाएगी तो इसकी ये जो सरफेस ऊपर की है वो इस वाली ब्रेक को भी टच करेगी। तो यानी टोटल कितनी हो गई, 5। ये डी ब्रेक है वो टोटल 5 ब्रेक्स को टच कर रही है, उसकी सरफेस 5 ब्रेक्स को टच कर रही है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब ई के लिए देखते हैं दोस्तों। तो ये है ई। तो ई के लिए क्या है दोस्तों, ये ऊपर से ये टच कर रहा है तो 1, साइड से हो रहा है 2, यहाँ से हो रहा है तो 3, लेकिन ई भी अंदर तक गई है ना दोस्तों, ये भी अंदर तक गई है तो ये हो गया 4। तो ई कितने ब्रेक्स को टच कर रही है, ई की सरफेस 4 ब्रेक्स को। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे ए 5, बी 4, सी 4, डी 5 एंड ई 4। ओके दोस्तों। तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस के आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले डायग्राम की ओर। इसमें देखिए दोस्तों, ए ब्रेक के लिए ये हमारी ए ब्रेक, थोड़ा मैं स्पीड में थोड़ा तेज़ी करूँगा दोस्तों। ये हमारी ए ब्रेक, तो यहाँ इसको टच कर रही है तो 1, इसको कर रही है 2, यहाँ इसको कर रही है तो 3, इसको कर रही है 4 और यहाँ इसको भी कर रही है तो 5। तो टोटल ए ब्रेक्स कितनी ब्रेक्स को टच कर रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के लिए आंसर हो जाएगा 5। बी के लिए देखते हैं। तो ये है हमारी बी। तो बी कर रही है दोस्तों यहाँ पर 1, इसको, ये ऊपर वाली को 2, या साइड में ये है तो 3, ई वाली को भी कर रही है तो ये 4 और यहाँ से नीचे सी वाली को भी कर रही है तो ये 5। किस किस को कर रही है दोस्तों, बी ब्रेक कर रही है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों। कितने ब्रेक्स को टच कर रही है, 5 ब्रेक्स को। तो बी के लिए भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5। देखते हैं सी के लिए। ये हमारी सी ब्रेक। सी के लिए देखिए दोस्तों, ये है एक तो 1, 2, 3, 4, 5। कितना है दोस्तों, 5। अब देखिए दोस्तों, और ये क्या हो गया आपका इस साइड का, तो हो गया टोटल 6। फिर से देखते हैं। ये सी ब्रेक आपकी, एक यहाँ कर रही है 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6। सी ब्रेक है वो 6 ब्रेक्स को टच कर रही है। अगला डी देखते हैं दोस्तों। तो ये है अपनी डी। यहाँ पर ये कर रही है तो 1, ये ऊपर कर रही है तो 2, यहाँ से कर रही है तो 3। देखिए इसके अलावा कहीं टच करती हुई दिखाई दे रही है क्या दोस्तों, नहीं। यहाँ से भी ब्लॉक हो गया, इससे यहाँ पे भी, इन दोनों से ब्लॉक हो गया और यहाँ पे भी कुछ है ही नहीं और नीचे भी कुछ नहीं है। तो डी के लिए केवल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं ई की तरफ। तो ई के लिए ये ई, यहाँ पर हो गया 1, सी को टच कर रही है, बी को कर रही है 2, ऊपर कर रही है तो 3 और नीचे कर रही है तो
4। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई के लिए आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया हमारे, ए का हो गया 5, बी का हो गया 5, सी का हो गया 6, डी का हो गया 3 और ई का हो गया 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये है हमारी ए ब्रेक। अब इस ए के लिए देखते हैं किस किस ब्रेक को ये टच कर रही है। ये पूरी ए है, तो यहाँ से दोस्तों ये इसको कर रही है तो 1, ऊपर इसको कर रही है 2, यहाँ इसको कर रही है तो 3। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आपने इसको यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ भी इसको काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी एक ही ब्रेक है। ये देखिए दोस्तों ये वाली, हमने अगर 3 यहाँ काउंट कर लिया तो यहाँ भी 3 काउंट नहीं करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ए ब्रेक के लिए 1 2 3 और कहीं से हो रही है दोस्तों, नहीं, ऊपर की पूरी ब्लॉक हो गई, साइड से ब्लॉक हुई, और यहाँ यहाँ कोई है नहीं। ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। बी के लिए, ये बी ब्रेक, इस साइड कुछ है नहीं, नीचे कुछ है नहीं, ऊपर इसको टच कर रही है 1 और यहाँ इसको टच कर रही है तो 2। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली 2। बी के लिए आंसर हो गया ओनली 2। बढ़ते हैं आगे। सी के लिए, ये दोस्तों सी के लिए दोस्तों देखिए यहाँ से भी डी है और यहाँ से भी डी है, तो इसके लिए अलग अलग नंबर नहीं लिखे, ये पूरी एक ही है, तो इसको काउंट कीजिए 1। सी को यहाँ इसको टच कर रही है तो 2, इसको टच कर रही है तो 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कोई है क्या दोस्तों, ये है, ये दिख रहा है, तो ये भी, लेकिन दोस्तों ये 2 का पार्ट है, ये 2 का पार्ट है और ये इसका पार्ट है, यानी ये वाली ब्रेक ये है और ये वाली ब्रेक ये है, तो इसको अलग अलग काउंट नहीं करना है। तो 1 2 एंड ये डी वाली 3। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के लिए आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं दोस्तों डी के लिए, ये हमारी डी, पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए हम इसमें पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस ही इस तरीके से करनी है, ये पूरा देखना पड़ेगा। डी है, तो डी दोस्तों सबसे पहले तो इसको टच कर रहा है तो 1, यहाँ से इसको कर रहा है तो 2, और यही ब्रेक ये है, तो इसको अलग से काउंट नहीं करना है, तो 1 2 और ये वाली इसको कर रही है 3, ये पूरी ब्रेक हो गई जो, और एक इसको ई वाले को कर रही है तो 4। तो डी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। फिर से देख लेते हैं एक बार, अभी मैं आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि आपके अभी स्टार्टिंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये डी है, तो डी के लिए 1 2 3 एंड दोस्तों ये वाली जो है वो 4। ठीक है, तो डी के लिए आंसर हो गया आपका 4। बढ़ते हैं आगे। ई के लिए आंसर क्या, ई के लिए क्या होगा, ये है दोस्तों ई, ये ई यहाँ आपको फ्रंट दिख रहा है, इसके पीछे भी इसी प्रकार से ई गया होगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये ऊपर वाला डी हो गया 5। फिर से देख लीजिए, एक बार आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप कितना भी कोई कंफ्यूज कर ले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर तैयारी में साइकोलॉजी टेस्ट के लिए ये है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर मिलेंगे, बहुत सारे आंसर में मिसप्रिंट रहेंगे, तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट नहीं हिलने चाहिए। होता कभी क्या क्या है, लास्ट तक आपके कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कहीं से आप कोई गलत आंसर देख लेते हैं, उसमें कुछ नई लाइन लिखी है, आप उस पर गौर करने लगते हैं और उसको फिर आप मानने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सरफेस काउंट करने हैं, कॉर्नर काउंट नहीं करने हैं। कोई डायग्राम में आपको कॉर्नर काउंट करके आंसर दे देगा, आपको उस पर मत जाना है, ठीक है, नहीं जाना उस पर। तो ये ई, तो 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, यानी ई के लिए जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई के लिए आंसर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो गए हैं। अभी देखते हैं ए, फिर ये आ गया ए के लिए देखते हो दोस्तों, तो नीचे सरफेस इसको टच कर रहा है तो 1, यही यहाँ पर है इधर, तो इसको काउंट एक ही बार करेंगे, 1, एक ही वाला है तो 2, एक ऊपर है तो 3। देखिए दोस्तों अपना दिमाग क्या लगाना है कि सारी सरफेस ब्लॉक हो गई अब, तो अब नहीं सतह टच कर पाएगी कोई और अलग ब्रेक की। क्यों, देखना दोस्तों, इसकी ये वाली सरफेस तो कोई है ही नहीं इधर,
ए की यह वाली सरफेस तो कोई है नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। नीचे वाली सरफेस को इसने ब्लॉक कर लिया तो इसको हमने काउंट कर ही लिया है। इस वाली सरफेस को डी ने ब्लॉक कर लिया तो इसको भी हमने काउंट कर लिया। ऊपर की सरफेस को इसने ब्लॉक कर लिया तो इसको भी हमने काउंट कर लिया। तो इसके अलावा और कहीं से तो कोई टच करेगा नहीं, तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। देखते हैं अगला बी। बी का केवल एक ही सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, पीछे भी बी इसी प्रकार से गया होगा। तो ये वाली सरफेस को ब्लॉक कर लिया इसने तो 1, ऊपर से ब्लॉक किया इसने 2, नीचे से इसने किया 3 और 4, 2 ब्रेक्स ने नीचे से सरफेस को क्या किया, ब्लॉक किया। तो बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी के लिए आंसर हो जाएगा 4। सी के लिए देखते हैं, ये सी, बी जैसे ही सी है तो 1 इधर से इस साइड से ब्लॉक किया इसने तो 2, इस साइड से इसने ब्लॉक किया है 3, और यहाँ कुछ है नहीं। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के लिए हो जाएगा केवल 3 हमारा आंसर हो जाएगा। डी देखते हैं, ये है डी, इस सरफेस को ब्लॉक कर दिया इधर तो 1, यहाँ 2 ब्रेक्स ने इसकी इस वाली सरफेस को ब्लॉक किया तो 2 एंड 3, और ऊपर वाली तो 4। तो अब देखिए दोस्तों, ये वाली सरफेस भी ब्लॉक हो गई, नीचे कुछ है नहीं, ये वाली 2 ब्रेक से ब्लॉक हो गई, ऊपर वाली भी ब्लॉक हो गई। तो डी के लिए आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सरफेस बची नहीं जहाँ से टच कर पाओगे आप, तो अब टच करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। ई दोस्तों, इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो भी आपको सजेशन देना हो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई पेशेंस बनाए रखना ही आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाएगा। पेशेंस नहीं रखेंगे आप, आधी वीडियो देखेंगे छोड़ देंगे, कन्फ्यूजन आपके लिए बढ़ेगी। ये ई, तो ई पूरा ये ब्रेक है, तो यहाँ से टच कर रही है, इस सरफेस को ब्लॉक किया यहाँ पर 1, नीचे से ब्लॉक किया 2, यहाँ ब्लॉक किया 3 और 4, 2 ब्रेक ने। तो ई का भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का भी आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ए का हो गया 3, बी का होगा 4, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बताना है, 5 क्वेश्चन इससे हैं। ये आपका ए ब्रेक है, ये वाली सरफेस को ब्लॉक कर दिया यहाँ से तो 1, ये वाली सरफेस यहाँ से ब्लॉक हो गई 2, यहाँ से 2 ब्रेक्स हैं 3 एंड 4, 3 एंड 4 यानी बी एंड सी, नीचे से एक है तो ये हो गया ई वाला यानी 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए तो सारी सरफेस ब्लॉक हो गई तो अब कहीं टच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो एक आंसर हो जाएगा 5। बी देखते हैं, ये हमारा बी, 1 एक सरफेस ब्लॉक हो गई, ऊपर कुछ है नहीं लेकिन यहाँ टच कर रहा है तो ये हो गया 2, क्योंकि ये अंदर तो जा रही है ना दोस्तों, तो ये वाला टच कर रहा है तो इसको 2 काउंट करना पड़ेगा हमें। 2 इस साइड से ये 3 और यहाँ ये 4 और यहाँ ये नीचे वाली को सी टच कर रहा है तो ये 5, यानी बी के लिए भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। फिर से देख लीजिए एक बार, अभी सीखने के टाइम कितना भी बार देख लीजिए क्योंकि बाद में टेस्ट के टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो बी के लिए आंसर हो जाएगा 5। सी देखते हैं, ये सी, 1 2 3 एंड 4, नीचे कुछ है नहीं, ये तीनों सरफेस इधर से जो दिख रही है वो सारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा 4, इससे ज़्यादा सरफेस इसको मिलेगी नहीं तो टच कैसे करेगी, तो सी का आंसर हो जाएगा 4। डी का देखते हैं, ये डी, यहाँ पर एक है तो 1 2, यहाँ कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है तो 1 एंड 2। देखिए दोस्तों, ये सरफेस को ब्लॉक कर दिया, यहाँ ब्लॉक कर दिया, अंदर भी जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टच करेगा नहीं इसको, ये दोनों ब्लॉक हुई, ये दोनों यहाँ पर कोई है नहीं, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा केवल 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ई का देखना है, तो ई पूरी ये है दोस्तों, ई की आपको 2 सरफेस दिखाई दे रही, तो ये तो और ईजी हो गया कि ये तो दिखाई दे रही, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, अब हमें ये वाली सरफेस ही केवल काउंट करनी पड़ेगी, और ये साइड वाली। देखिए दोस्तों, साइड में यहाँ ये तो 1 सी को टच कर रहा है, यहाँ ए को कर रहा है 2 और ये जिसका कोई नाम नहीं है उसको तो ये 3, तो ई के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा दोस्तों 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं CBT 3rd के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की, उनको शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यह है क्लास 1। डेली आपको क्लास अलग अलग मिलेगी, अलग अलग टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम पर मिल पाएँ। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये डायग्राम है कितनी ईंटों एक्सप्रेस करती है। तो ए के लिए देखिए दोस्तों, ये है आपकी ए। तो ए की ये वाली सरफेस है वो ब्लॉक हो गई यहाँ से, यानी तो ये 1, यहाँ पे 2 है तो 2 एंड 3, ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पर है तो 4, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, तो आंसर ए के लिए क्या हो गया दोस्तों, ए के लिए आंसर आपका हो गया 4। ए की सरफेस, ए की सरफेस है ब्रिक की, वो 4 ब्रिक को, अलग अलग ब्रिक को टच कर रही है। 1 2 3 एंड सॉरी 1 2, इसको नहीं दोस्तों, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर टच कर रहा है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। बी के लिए देखते हो दोस्तों, तो बी है आपका, ये आपका बी, वहाँ तो कुछ है नहीं इस साइड, यहाँ से ये ब्लॉक कर दिया तो 1, यहाँ से 2 ईट इसको ब्लॉक कर रहे हैं ब्लॉक, तो 2 और 3, और यहाँ से ये कर रहा है तो 4। तो बी के लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है दोस्तों। देखते हैं सी के लिए। ये सी, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से ये टच कर रहा है और यहाँ से ये कर रहा है, तो ये तो पूरा ई ही टच कर रहा है, तो ये 1 ही हो गया दोस्तों, 1 से ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ पर ये कर रहा है तो ये डी कर रहा है टच, तो 2। तो यानी सारी ब्रिक की जो सतह है वो सारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई 2 ही ईंटों से। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है दोस्तों। अब डी का देखते हैं। तो ये डी आपका, तो यहाँ से 2 ईंट हैं, 1 एंड 2, यहाँ से एक है तो 3, और यहाँ से भी केवल एक ही है तो 4। इस साइड कुछ है नहीं, नीचे कुछ आप इनको मिलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4, तो डी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 4। बढ़ते हैं आगे। ई का देखते हैं दोस्तों, यह है ई पूरा, तो यहाँ से 1 2, ये है 3, और ए वाला हो गया 4। तो ई का आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें ए का बताना है, तो 1 इस साइड से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है दोस्तों। तो ये, और दोस्तों एक देखिए इसमें कौन सा है, एक ये वाला भी आ रहा है थोड़ा सा, तो 5। तो ए के लिए हो गया दोस्तों इसका आंसर 5। बी के लिए देखते हैं, ये पूरी है बी ब्रेक, तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ए की सतह को भी छू रही है, तो ये हो गया 4। तो बी के लिए आंसर हो गया दोस्तों 4। देखते हैं आगे। सी के लिए, ये सी, तो सी के लिए हो गया ये 1, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर है 2। तो दोस्तों देखिए सी के लिए ये एक सतह, एक ये सतह, ये वाली सतह पे कुछ है ही नहीं, तो सी के लिए बाकी सतह तो ब्लॉक हो गई, तो 2। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। डी का देखते हैं, ये है डी, ये पैरेलल ऐसे ही अंदर भी गया होगा, ठीक है। तो ये डी के लिए हो गया ये 1, यहाँ से 2 ब्रेक्स ने इसकी सतह को ब्लॉक कर दिया, 2, ये 3 हो गया, नीचे कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। ई के लिए, ये दोस्तों है पूरी ई हमारी ईट। ई के लिए क्या हो जाएगा, 1, यहाँ से, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये यहाँ है तो 2, और ये पूरा एक ही है तो 1 एंड 2। तो दोस्तों देखिए ये सतह और ये सतह को इस ब्रेक ने कर दिया बी ने, यहाँ सब कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे नीचे सी है तो 2। तो ई के लिए केवल कितने ही ब्रेक्स हैं, 2 है, ठीक है दोस्तों। 2 ब्रेक्स इसको टच कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ए, ये सतह को कर रहा है ये, तो 1। यहाँ पर इस सतह को ये वाला ब्रेक कर रहा है तो 2। इस वाली सतह को ये वाला ब्रेक कर रहा है तो 3। इस वाली सतह को ये ब्रेक कर रहा है तो 4। और ये थोड़ी सी सतह है तो इसको ये कर रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, 5। क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए के लिए 5। ठीक है दोस्तों। बी के लिए देखते हैं। ये बी, ये सरफेस है 1, ये सरफेस है 2, ये सरफेस है 3। और कोई सरफेस दिख रहा है क्या दोस्तों, ये दिख रहा, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी डिफिकल्टीज आपके लिए आने वाली नहीं है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का लेवल आपके लिए बढ़ेगा, तो वो मैं आपको जब धीरे धीरे मैं वीडियोज़ बनाता जाऊँगा तो लेवल भी बढ़ाता जाऊँगा वीडियोज़ का, क्वेश्चंस का। ये है फिर सी। तो सी में देखिए दोस्तों, इन दोनों सरफेस को यहाँ से यहाँ पर इसको कवर कर लिया इसने, तो ये पूरा एक ई वाला हो गया। नीचे से ये ए वाला और ए वाला, तो 2 और 3 हो गए, और ये पूरा एक ही है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सी के सरफेस को ये भी टच कर रहा है, ये वाला, तो ये हो गया 4। फिर से देख लीजिए, ये है सी, इसको एक ये टच कर रहा है 1 2, एक ये कर रहा है 3 यहाँ से, और ये पूरा ये कर रहा है तो 4। 1 2 3 एंड 4। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। डी का देखिए, ये है डी, इधर से ये टच कर रहा है तो 1, यहाँ से ये कर रहा है तो 2, इस पूरी सरफेस को यहाँ से ये कर रहा है तो 3, ये ऊपर से कर रहा है तो 4। सभी जगह सरफेस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, नीचे कुछ है नहीं, तो डी के लिए आंसर 4। ठीक है, हो गया दोस्तों, डी के लिए आंसर हो गया 4। ई के लिए देखिए, ये है पूरी ई, ई को टच कौन कर रहा है, यहाँ से कर रहा है ये टच, तो ये हो गया 1, ये पूरा यहाँ से टच कर रहा है तो 1। और दोस्तों देखिए, ई को दो सरफेस को तो इसी ने टच कर लिया, यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं है, नीचे वाली जो सरफेस को उसको पूरा सी टच कर रहा है तो 2। तो और तो कुछ बचा नहीं, तो ई के लिए क्या हो जाएगा आंसर अपना, केवल 2। कौन कौन से, एक ये वाला और एक सी वाला। ठीक है दोस्तों, ई के लिए एक यहाँ से टच कर रहा है और एक यहाँ से टच कर रहा है, बाकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये ब्लॉक हो गई सारी सतह इसकी, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ई के लिए 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें ए का बताना है, तो ए का देखिए, ये है दोस्तों ए, और यहाँ तक गया हुआ है, तो यहाँ से इसको टच कर रहा है तो 1, इसको टच कर रहा है ये वाले को तो 2, ये वाली सतह को ये पूरा टच कर रहा है तो 3, और ये उसको ऊपर से टच कर रहा है तो 4। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके लिए 4, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, इस डी वाला भी है नीचे, तो 5। क्या हो गया, 5। फिर से देखिए, 1 यहाँ से ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ब्लॉक कर दिया 2, यहाँ से ब्लॉक कर दिया 3, किसने, ये वाले ने, इस पर 3 लिख दूंगा मैं, इस वाले ने यहाँ से टच कर दिया 3, और यहाँ से कर रहा है 4, और यहाँ से कर रहा है 5। ठीक है दोस्तों, तो ये ये और ये 1 2 3 4 5, तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 5। बी का देखें, ये बी, तो यहाँ से 1 2 3 4, और ऊपर से ये 5। 1 2 3 4 और 5, तो बी के लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सी के लिए, ये है सी, 1 2, और कुछ है क्या दोस्तों, ये दोनों सतह यहाँ से हो गई, यहाँ कुछ है नहीं। ठीक, तो यहीं से क्या हो गई, ब्लॉक। तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे आप सोचेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों देखिए इसमें, तो सी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बी के लिए निकाला हमने 5, और ए के लिए भी 5। ठीक, अब देखते हैं डी के लिए।
ये डी, तो ये वाली सतह पर 1, ऊपर 2, यहाँ पर 3, नीचे 4, सारी सतह क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। यहाँ पर इससे हो गई 1, यहाँ पर इससे हो गई 2, नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पर 2 ब्रिक से हो गई तो 3 एंड 4। तो बी के लिए, डी के लिए क्या हो गया 4, डी के लिए आंसर क्या हो गया 4। नोट कर लीजिए और फिर चेक भी कीजिएगा। अब ई के लिए देखते हैं, तो ये है ई, तो इस सरफेस पर 1 एंड 2, यहाँ पर 3, नीचे कुछ है नहीं, इस साइड कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा ई के लिए आंसर, ई के लिए आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों 3। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डायग्राम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए के लिए ये है ए, यहाँ पर ये इसको कर रहा है 1, ऊपर से इसको कर रहा है 2, यहाँ साइड से 2 कर रहे हैं, लेफ्ट से 3 एंड 4, और नीचे से ये कर रहा है तो 5। ठीक है दोस्तों, कितने 5 ब्रिक्स का टच कर रहा है ये। 1 यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और यहाँ से 5। तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा 5 वाले सर्कल को आपको टिक करना है। बी के लिए देखिए, ये है बी, तो बी पूरा अंदर तक गया है दोस्तों, ये भी बी का ही पार्ट है। तो एक तो ये हो गया 1, एक हो गया 2, एक ये हो गया 3, या नीचे ये हो गया 4, और इसके लेफ्ट वाला हो गया 5। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, तो बी के लिए आंसर हो जाएगा हमारा 5। ए का भी 5, बी का भी 5। सी का देखिए, ये सी, यहाँ से 1 एंड 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सी के लिए आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 एंड 4। सी के लिए आंसर क्या हो गया 4 हो गया सी के लिए आंसर। अब देखते हैं दोस्तों डी का अब देखिए डी के लिए इसका क्या हो जाएगा, ये डी आपका, डी के लिए एक ये हो गया 1, इस वाली साइड को एक ब्लॉक कर रहा है, यहाँ से ये पूरा ब्रेक है तो 2, यहाँ से ये पूरा ब्रेक है तो 3। तो डी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ से इस पूरी साइड को ब्लॉक किया इस वाले ब्रेक ने 1, यहाँ से इसको किया तो 2, और यहाँ से नीचे से पूरा कर दिया तो 3। यहाँ कुछ है नहीं, तो सारी साइड ब्लॉक हो गई, तो डी के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी के लिए हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा आंसर। जिनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जल्दी जल्दी समझने में, वो पॉज करके आराम से भी समझ सकते हैं। अब ई के लिए देखते हैं दोस्तों, ये है पूरा ई, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ से इसको टच कर रहा है तो 1, और यहाँ से ऊपर से इसको एक ब्रेक कर रहा है तो 2। तो ई के लिए आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, ई के लिए आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए और आपको बताया कि कैसे ब्रेक्स काउंटिंग की जाती है। ये डेप्थ परसेप्शन का टाइप ए था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे काउंटिंग की जाती है, कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और दूसरी बात ज़रा भी परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। ये इंसान ही निकालते हैं, कोई साइको का एग्ज़ाम कोई बाहर से दूसरी दुनिया से कोई नहीं आता है, एलियन नहीं आते, हम ही लोग निकालते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, आराम से आपका साइकोलॉजी टेस्ट में आपका पास हो जाएंगे। आपको 42 मार्क्स ही लाना है आपको हर बैटरी में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स और व्यूज़ से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी अच्छी मेहनत कर पाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों को भी बताएं कि आपको यहाँ पर कैसा पढ़ने में लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, अच्छा हो बुरा हो, जो भी प्रॉब्लम है जो भी है सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है दोस्तों, अच्छा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और बुरा होगा तो मैं अपनी वीडियो को सुधारूंगा और उन चीज़ों को, उन गलतियों को दूर करूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।